Zomato has said that its delivery partners will continue to wear red. They have rolled back the decision that they've taken to introduce a green uniform. Online food delivery giant Zomato found itself in the midst of a controversy with a new pure vegetarian mode feature that they brought. Recently, just ahead of Holi, Zomato tried to introduce a colorful change. However, the outcome was not at all colorful. It did not go as planned and it badly backfired. And वो change था वेज फूड डिलीवरी करने के लिए एक अलग से फ्लीट क्रिएट करना, वेज ओनली फ्लीट, एंड द पीपल वुड वेयर ग्रीन क्लोथ्स. एंड ये एक बहुत ही एविडेंट विजिबल डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है कि अगर कोई रेड क्लोथ्स में है तो वो नॉन वेज फूड डिलीवर करने जा रहा है, एंड अगर कोई ग्रीन क्लोथ्स में है तो वो वेज फूड डिलीवर करने जा रहा है. डेफिनेटली हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है एंड इसकी वजह से सोसाइटी लेवल पे काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ऐसे लोगों का कहना है. एंड जिसकी वजह से ऑनलाइन एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन एक डिबेट स्टार्ट हो गया. जोमैटो को अगले ही दिन विद इन 24 आवर्स ये चेंज को रोल बैक करना पड़ा एंड दे हैड टू कैंसिल द वेज ओनली फ्लीट. दीपिंदर गोयल जो कि जोमैटो के फाउंडर है, उन्होंने रिसेंटली जब उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, उन्होंने कहा एंड वी वर एक्चुअली ऑन ए जूम कॉल फॉर द नेक्स्ट 20 hours just trying to fix anything that we needed to fix. कि इस बैकलैश के बाद वो 20 आवर्स के जूम मीटिंग पे थे अपने टीम मेंबर्स के साथ में, ट्राइंग टू रेक्टिफाई एवरीथिंग दैट हैड गॉन रॉन्ग. अब जोमैटो जैसी इतनी बड़ी कंपनी आज के तारीख में जिसका $18 बिलियन का मार्केट कैप है, वो कोई भी स्टेप विदाउट एनी सपोर्टिंग मार्केट रिसर्च या पब्लिक इनसाइट नहीं करेगी, स्पेशली व्हेन द कंपनी इज पब्लिकली लिस्टेड. जोमैटो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो वो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जिससे पब्लिक सेंटिमेंट सर्ट हो, क्योंकि आज की तारीख में उनकी कंपनी में पब्लिक ही इन्वेस्टर है. तो आज के वीडियो में डिकोड करेंगे कि व्हाई डिड जोमैटो एक्चुअली स्टार्ट द वेज ओनली फ्लीट एंड व्हाई डिड दे रिसीव अ बैकफायर, व्हाई डिड दे रिसीव अ बैकलैश फ्रॉम पीपल. ऐसे ही लास्ट ईयर 2023 में होली के दौरान स्विगी ने भी एक मार्केटिंग कैंपेन किया था, बिलबोर्ड्स लगाए थे एंड जिसने बैकफायर किया था. इट डिड नॉट गो वेल. काफी रिलीजियस इश्यूज उसमें आ गए थे जो शायद से आप जानते नहीं होंगे, उसके भी बारे में आगे बात करेंगे. तो इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो. इंडिया में बहुत ही डाइवर्स कल्चर्स है, लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट वेजिटेरियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. 140 करोड़ में से 33% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज प्योर वेज. एंड इंडिया में काफी सारे कास्ट्स है, कल्चर्स है जिनके अंदर नॉन वेज खाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. इतना प्रोहिबिटेड है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों सर्व किए जा रहे हैं तो वो लोग उस रेस्टोरेंट में नहीं खाते. They eat only at those places where pure veg is served. तो ऐसी कंट्री में जहां पे 33% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेज ओनली फ्लीट क्रिएट करना एक बहुत ही टोटली इलॉजिकल डिसीजन तो नहीं लगता, लेकिन उसके सोसाइटल रिपरकशंस भी है जिसके बारे में सोचना चाहिए. अब जब इनिशियली जोमैटो ने वेज ओनली फ्लीट लॉन्च किया, तब दीपिंदर गोयल ने कहा कि काफी बार जो फूड डिलीवरी जो बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर फूड लीक हो जाता है, स्मेल आ जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई नॉनवेज फूड स्पिल होता है एंड अगर बाद में किसी का वेज ऑर्डर है तो उनके बॉक्सेस से भी वही स्मेल आती है. And also a lot of people above the age of 50 prefer to eat vegetarian food and they really wanted a veg delivery fleet. तो ये था उनका initial insights जिसके वजह से they decided कि चलो एक veg only fleet create करते हैं. लेकिन the problem was not that कि उन्होंने veg only fleet create करी. The problem was कि उन्होंने उन्हें green कपड़े देके वो सबकी आंखों में ला दिया. Now it is very visibly evident कि अगर ये green कपड़े पहन के जा रहा है यानी कि ये veg है, and अगर इसने red कपड़े पहने तो ये non veg deliver करने जा रहा है. And सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज जजिंग पीपल, जजिंग अदर्स. तो अगर आप वेज खा रहे हो तो भी जज करेंगे, अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो भी जज करेंगे, एंड दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम. अब इनिशियली प्लान ऐसा था कि जो वेज फ्लीट होगी उसके अंदर द डिलीवरी ड्राइवर्स वोंट हैंडल एनी नॉन वेजिटेरियन फूड. अगर वो वेज फ्लीट के ड्राइवर्स हैं तो वो सिर्फ वेज फूड कैरी करेंगे, सिर्फ वेज फूड डिलीवर करेंगे, एंड उनके पास सिर्फ एक वेज फूड का ही डिलीवरी बॉक्स होगा. In fact, they won't even enter any non-vegetarian restaurants. They would only collect those foods from veg-only restaurants. यहां तक उन्होंने सारे रूल्स सेट किए थे. अब जैसे मैंने आपको कहा कि इतनी बड़ी कंपनी है, बिना मार्केट रिसर्च या मार्केट इनसाइट्स के वो कोई भी रूल को अप्लाई नहीं करेगी. तो इस मूव के पीछे उनका एक मार्केट इनसाइट था कि उन्होंने एक सर्वे किया, एक बहुत बड़ा सर्वे किया 1600 लोगों का. मुझे पता नहीं कौन सा एंगल से बहुत बड़ा सर्वे, क्योंकि इफ यू हैव क्रोर्स ऑफ कस्टमर्स 1600 पीपल एक बहुत ही छोटा एक
इट इज अ वेरी स्मॉल सैंपल केस राइट, एक सर्वे कंडक्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने 1600 लोगों में एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें से उन्हें पता चला कि 72% ऑफ द पीपल वांटेड वेज ओनली फ्लीट। एंड उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि 50 इयर्स के ऊपर के जो लोग हैं वो मोस्टली वेज खाना ही प्रेफर करते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल ट्वीटेड दैट थैंक यू जोमैटो फॉर लॉन्चिंग द वेज ओनली फ्लीट, नाउ इवन माय पेरेंट्स कैन ऑर्डर ऑनलाइन। तो ऐसी सारी चीजें उन्होंने देखी। यहां पे मुझे लगता है द फर्स्ट मिस्टेक दे डिड वाज कि उन्होंने सिर्फ 1600 पीपल लिए सर्वे में। आई थिंक दैट इज अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज इफ यू आर अ कंपनी दैट सर्व्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। द सेकंड इज दैट दे टोटली इग्नोर द फैक्ट कि इंडिया में रिलीजियस और कास्ट के लेवल पे भी काफी सारे कंट्रोवर्सीज होते रहते। कुछ लोग हैं इंडियन सोसाइटी में जो हर बात पे कास्ट और रिलीजन को लेके आते हैं, तो आई थिंक दे इग्नोर दैट फैक्ट। द थर्ड इज दैट कि अगर आपको वेज ओनली फ्लीट भी अगर क्रिएट करनी है, यू कुड हैव डन इट विद द सेम क्लोथ्स एंड आपने ऑप्शन दिया होता कि वेज या नॉन वेज फ्लीट का ऐप के ऊपर, बट यू कुड हैव केप्ट द सेम क्लोथ्स जिससे किसी को पता नहीं चलता। नाउ सी एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, हिंदू फेस्टिवल्स में हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हिंदूज राइट, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई कास्ट या दूसरे रिलीजन का कोई आदमी है जो वो रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो उस फेस्टिवल के दौरान भी नॉन वेज खा सकता है। अब यही चीज दीपेंद्र ने कही कि हमने डिसीजन बनाते वक्त सिर्फ डाइटरी प्रेफरेंसेस कंसिडर किए थे, कास्ट या रिलीजियस इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज कंसिडर नहीं किए थे। एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो मिस्टेक कि आपने एक पार्शियल पर्सपेक्टिव लिया, आपने एक पूरा पर्सपेक्टिव नहीं लिया। अगर आप सोसाइटी एज अ होल को अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे डाइवर्स एथनिसिटीज, डाइवर्स कास्ट, डाइवर्स रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप स्क्रीन के ऊपर कुछ ट्वीट्स देख सकते हो जो कि दीपेंद्र गोयल ने जब ये सर्विस लॉन्च करी उसके बाद में लोगों ने रिप्लाई किया, Will this fleet exclude delivery personnel based on their personal dietary choices as well? एक ने कहा कि focus on food delivery only, not on catering to religious pandering. Roll it back now. मैं उन सारी चीजों को नहीं मानता कि आप हर एक चीज में आप कास्ट या रिलीजन को लेके आओ, लेकिन डेफिनेटली कुछ सोसाइटल रूल्स, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स के वजह से ये चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एंड द मेन इज कि जो लोग रेंटेड हाउसेस में रहते हैं, जो बैचलर्स पेइंग गेस्ट्स के तौर पे रहते हैं, जो बैचलर पैड्स में रहते हैं, जो रेंटेड होम्स में रहते हैं, एंड जहां पे लैंडलॉर्ड को नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउड नहीं है, वहां पे वो लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर करना, क्योंकि विजिबली पता चलता है, विजिबली एविडेंट है कि अगर ये जोमेटो का राइडर रेड क्लोथ्स में आया है, मतलब इस बंदे ने नॉन वेज फूड मांगा है। एंड दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ दोस पीपल हु आर स्टेइंग अवे फ्रॉम होम्स, जो कि रेंटेड घरों में रहते हैं एंड काफी सारी सोसाइटीज में अलाउड भी नहीं होता है नॉन वेज फूड। He also mentioned that we now realize that some of our customers could get into trouble with their landlords, and that would not be a nice thing for us. एंड इस वेज ओनली फ्लीट के सर्विस को जब रोल बैक किया तब दीपेंद्र गोयल ने ऑनलाइन यही कहा दैट वी नाउ रियलाइज दैट इवन सम ऑफ आवर कस्टमर्स कुड गेट इनटू ट्रबल विद देयर लैंडलॉर्ड्स एंड दैट वुड नॉट बी अ नाइस थिंग इफ दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ अस। तो ये उन्होंने ट्विटर के ऊपर कहा एंड दैट टोटली मेक्स सेंस। एंड हम लोग खुद को कितना भी ओपन माइंडेड कह ले या लिबरल कह ले, एज अ सोसाइटी वी आर स्टिल जजमेंटल एंड वी आर वेरी सेंसिटिव to topics that are related to castes or religions, right? And as I said that Zomato being a publicly listed company now, it has to take more care, more efforts to not hurt public sentiments, क्योंकि अब आपके कंपनी में पब्लिक इन्वेस्टर ज्यादा है, अपने लोगों से पैसा उठाया है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट ईयर जोमेटो का जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, उसने भी होली के दौरान एक कैंपेन लॉन्च करी थी, बिल बोर्ड्स लगाए थे जिसने फिर से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, जिसने काफी ज्यादा बैकलैश लाया था एंड दे हैड टू पुल डाउन दोस बिलबोर्ड्स। तो लास्ट ईयर स्विगी ने एक बिलबोर्ड लगाया था, स्विगी इंस्टामार्ट का, एग्स से रिलेटेड कि गेट होली एसेंशियल्स का हैशटैग बुरा मत खेलो। सो द मेन थिंग, आप बिलबोर्ड देख सकते हो कि ऑमलेट टिक, सनी साइड अप टिक एंड किसी के सर पर मारना दैट इज क्रॉस्ड। The only motive behind Swiggy putting on these billboards was that होली के दौरान अंडे किसी को मार के, किसी पे फेंक के, किसी पे फोड़ के वेस्ट मत करो, यू आर वेस्टिंग फूड। लेकिन यहाँ पे फिर से एक रिलीजियस एंगल आ गया एंड अ लॉट ऑफ people started calling it Hindu-phobic because they thought that कि स्विगी होली जैसे एक ऑस्पिशियस डे के ऊपर भी, होली जैसे एक हिंदू फेस्टिवल के डे के ऊपर भी एग्स प्रमोट कर रहा है, एग्स बेचने की कोशिश करना है। आप फिर से स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये कुछ ट्वीट्स है। स्विगी स्टार्ट्स कैंपेन टू गिव हिंदूज ज्ञान ऑन होली, स्टार्ट्स मैसिव एड कैंपेन विद हैशटैग
खेलो। दूसरा ट्वीट आप देख सकते हो, @Swiggy's attempt to defame Holi through their billboard. Why is there a lack of similar ads on Christmas or Eid? We demand Swiggy to apologize and remove them immediately. भले ही स्विगी का मोटिव वो ना हो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना है, लेकिन कहीं ना कहीं होली के दिन इंस्टामार्ट के ऊपर एग्स को प्रमोट करना या एग्स को दिखाना, it somehow went bad with the users, it somehow didn't go well with the people, and लोगों ने उसमें भी एक religious issue, एक caste issue, एक festive issue निकाल लिया. So I think all of these companies need to be more careful about what kind of marketing campaigns they are promoting in this country, because इंडिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि आप कौन से एथनिसिटी के, कौन से कास्ट के, कौन से रिलीजन के लोगों को हर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. आपके क्या थॉट्स थे जोमेटो के वेज ओनली फ्लीट के ऊपर, एंड क्या आपने ये स्विगी का लास्ट ईयर का होली का कैंपेन देखा था या नहीं? #बुरा मत खेलो. आप ये सारी चीजें नीचे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हो. गाइस अगर आपको स्टार्टअप्स और बिजनेस में इंटरेस्ट है तो फिर आप बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारे बिजनेस फ्रेमवर्क की वीडियोस जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो. काफी सारे बिजनेसेस कैसे स्टार्ट करने उनके ऊपर भी मैंने बात करी है. And so guys, if you like the video, then do like the video, share, comment, subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell icon to receive the latest notifications of my videos on time. I will see you in the next video. Till then, goodbye, take care, and thank you.